राधे राधे दोस्तों। आज है मकर संक्रांति। तो ये भी ब्लॉग तो आप कल का देख रहे हैं, लेकिन आज आपके पास पहुंच रही है। तो सबसे पहले तो सभी मित्रों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाया क्यों जाता है और हम क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। ये हमारा धार्मिक पर्व है और हमें सभी पर्वों को मनाना ही चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे धर्म हैं, चाहे कोई किसी भी धर्म का त्यौहार हो, यदि हम उसके बारे में जानते हैं तो हमें सम्मानपूर्वक उसको मनाना चाहिए और उस दिन हमें अपने त्योहारों के ऊपर टाइम भी देना चाहिए। आज का जो दिन है, चूँकि ब्लॉग तो आप कल का देख रहे हैं, आज का भी इसमें ब्लॉग समाहित है, कल का भी है, लेकिन मैं चूँकि आज अभी आपके समक्ष बात कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में 14 जनवरी को, तो मैं यही कहूँगी कि ये जो दिन होता है बहुत स्नेह, बहुत प्यार भरा, बहुत ऊर्जावान, बहुत उत्साही दिन है। यानी कहते हैं कि आज के दिन से बहुत लोग ना अपनी एक नई शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत, किसी काम की नई शुरुआत। जैसे कि आज हमारे यहाँ श्रीमान जी क्या कर रहे हैं कि बजरंगबली के पास राम नाम कीर्तन हो रहा है। यानी कल से 13 तारीख से कीर्तन स्टार्ट है 24 घंटे का। और आज क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं आज खिचड़ी का दिन है, ऐसा बोलते हैं हमारे गाँवों में, तो वो एक विशाल भंडारे जैसा है, वहाँ पे खिचड़ी का प्रसाद वितरण भी होना है। यार स्नान ध्यान करने के बाद, पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मेरा काम है, मुझे सुबह शाम दोपहर भोजन तो बनाना ही है। ठंडी इतनी ज़्यादा है दोस्तों कि क्या ही बोलें आप। ठीक है, तब भी नहाना पड़ेगा क्योंकि घर में भगवान विराजमान हैं। और साफ़ सफाई तो आपको पता ही है, आपने मेरे कई ब्लॉगों में देखा होगा कि वो कंपलसरी है। सारे वर्क कंप्लीट करने के बाद ही हम जो भी काम करेंगे सो करेंगे। मैं बच्चों को बोली कि आप नाश्ता भी कर लो, सुबह सुबह जो बना है सब्ज़ी रोटी। और मैं प्रयास करती हूँ कि 7 दिनों में अलग अलग ही बच्चों के पास भोजन का प्रबंध करूँ। ऐसा नहीं कि किस दिन कुछ खा रहे हैं, किस दिन कुछ खा रहे हैं। मेरा प्रयास होता है कि मैं उनको ऐसी चीज़ें मतलब कि दूँ ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ऊर्जा। यदि आपके पास ऊर्जा नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, कितना भी आप मन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन शरीर के अंदर ऊर्जा होना बहुत ज़रूरी है। और वो ऊर्जा आपको तभी मिल सकती है जब आप या तो अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, या फिर आप जब ये है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं कि जो बहुत मोटिवेशन जिससे आपको मिलता है। तो कभी कभी होता है कि हम तब भी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्क मुझे करना है और आप देख ही रहे हैं ये काम लंबा चौड़ा है। कई दिन हो गए जब मैंने दाल चावल बनाया ही नहीं। ठंडी इतनी ज़्यादा है कि चावल वावल खाने का मन ही नहीं करता कि चावल मतलब बनाया जाए। और जब बने तो गरम गरम खा लो तो ठीक है, नहीं तो इस समय बच्चे भी यार नहीं लेके बैठते मेरे चावल खाने के लिए, वो भी मुंह बनाने लगते हैं। अब देखो, मैं अब आपको एज ए टीचर यूट्यूब पे दिखती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको एक यूट्यूब वर्किंग के माध्यम से भी दिख रही हूँ। यानी कि आप तो मुझे कई रूप में देख रहे हैं ना। आप मुझे पढ़ाते हुए भी देख रहे हैं, आप मुझे घर का काम करते हुए भी देख रहे हैं। आपने मुझे देखा कि कई बार मैंने नेट भी निकाला है। नेट निकालना इतना आसान तो नहीं है ना, लोग आजकल टीजीटी पीजीटी नहीं निकाल पाते हैं। नेट तो बहुत बड़ी बात है। आप में से जितने लोग मेरी वीडियो देखते होंगे, हो सकता है कि आपने कई बार एग्ज़ाम दिया हो और एग्ज़ाम कुछ नंबरों से रह जाता हो। तो कुछ नंबरों से रह जाने का क्या मतलब हुआ? क्या आपने कभी एनालाइज़ किया कि हाँ, कमी कहाँ रह रही है? क्या बात है वो जो एग्ज़ाम हम नहीं निकाल पा रहे हैं? कहाँ कमी है? ऑथेंटिक सोर्स नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं वहाँ आप संतुष्ट नहीं हैं, कि खुद से संतुष्ट नहीं हैं, कि खुद आप टाइम ही नहीं दे रहे हैं, सारी गलती खुद आपकी है। ये सारी चीज़ें आपको सोचते हुए फिर से तैयारी करना शुरू करना चाहिए। यदि आज इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे और आप मेहनत करोगे और आगे बढ़ने का फिर से प्रयास करोगे। देखिए, ऐसा नहीं है कोई महिला पुरुष अलग से बन के आया है या भगवान ने किसी को ज़्यादा बुद्धि दी, किसी को कम बुद्धि दी। हम सब हैं समान ही, बस अंतर हमारी सोच का है। कुछ लोग हैं जिसने सोच रखा है कि 24 घंटे में 6-7 घंटे तो मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब हर दिन मैं अपनी पढ़ाई के लिए दूँगी, यानी देना ही है।
कुछ लोग ऐसा सोच के चलते हैं और कुछ लोग सोचते हैं नहीं आज पढ़ लेती हूँ, कल नहीं पढ़ूंगी, हो गया पेपर आएगा तब पढ़ लूँगी। तो और ख़ासकर किसी ऐसे लक्ष्य के लिए कि जिसकी सैलरी ही 70-80 हज़ार रुपये हो, और आप सोचें कि हम केवल 1 महीने 1.5 महीने हम पढ़ाई करेंगे और 70,000 सैलरी के योग्य हम बन जाएंगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जितनी बड़ी उपलब्धि है मेहनत उतना ज़्यादा ही है, ये मैंने खुद से देखा है। मैंने अभी जितने बार एग्ज़ाम दी मैं खुद को परखती ही जा रही हूँ कि हाँ गलतियाँ मैं कहाँ कर रही हूँ। और शायद ये ब्लॉग ही मेरा इसलिए है कि मेरी हर बात आपके हृदय तक पहुँचे, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए कि यदि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो मेहनत ही उस तरीके की आपको करनी ही पड़ेगी, उतनी ही शानदार तरीके से आपको मेहनत भी करनी है। अब रही बात मेरे, अब देखो सुबह का खाना बन चुका ना, दोपहर का जो भी हुआ मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सारा दिन मैं बहुत सारा वर्क की, बच्चे स्कूल चले गए, स्कूल से आए। काफ़ी लोग कहते हैं रात्रि का आप वीडियो कभी नहीं डालते हैं, तो रात्रि का फिर से भोजन ही बनाते समय मतलब फ्री हूँ कि जब मैं वीडियो को शूट कर पा रही हूँ। इसके आगे पीछे का टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ शूट करके आप दिखा पाऊँ या कुछ बता पाऊँ। सुबह भी वही काम था, रात्रि में भी वही काम है। और मेरे यहाँ एक तो आदत है कि जब भी हम शाम के समय भगवान की अर्चना, पूजा, वंदना, प्रार्थना करेंगे तो फिर से कपड़े बदल के ही करना होता है, क्योंकि शालिग्राम भगवान घर में विराजमान हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत मतलब कि अपने आप में बदलनी पड़ रही हैं, और कुछ पुरानी परंपराएं हैं जिसको हमें लेके चलना। मुझे लगता है कि वो प्राचीन बातें ही हमारे अंदर एक नवीनता लाती है। यदि हम सोचें कि हम खुद से कुछ बन जाएंगे और हम पुरानी चीज़ों को ना देखें, हम पुराने रूढ़ियों में पड़े रहें, लेकिन जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है या जो भी हमारे कार्यक्रम है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उनको हम इग्नोर करें, तो मुझे नहीं लगता है कि इग्नोर करके आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको साथ लेके चलना है। जैसे कि कोई भी तीज त्यौहार आता है तो हम उसको उस दिन ही मनाते हैं। होली के दिन ही मनाएंगे, दिवाली के दिन ही मनाएंगे। आज मकर संक्रांति है तो मकर संक्रांति का जो उत्सव आज के दिन है वो और किसी दिन नहीं है। तो यानी जो है सो आज के दिन ही है ना। तो वही है कि ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बस मोटिवेट करना चाहती हूँ कि काम करते करते भी चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं। हम दिन भर तो ऐसा नहीं कि काम में लगे रहते हैं। माना कि 24 घंटे हैं तो इधर 8-8-8 यानी कि 888 में अपनी चीज़ों को डिवाइड करते हैं। 8 घंटे सोना, 8 घंटे घर के काम करना और 8 घंटे स्टडी के लिए। 8 घंटे ना सही 10 घंटे आप काम कर लेते हो, 6 घंटे स्टडी के लिए। ठीक है, 4 घंटे ही सही, उस 4 घंटे आप इतनी एकाग्रता से करो और समय को साथ लेके चलो। मैं हमेशा कहती हूँ समय को जिसने पकड़ा है और सही समय पर जिसने पकड़ा है वही इंसान आगे बढ़ा है। दूसरी बात है, कोई भी एग्जाम की तैयारी करो हमेशा ना धैर्य रखो, खुद पर विश्वास रखो और कितना आप कर पा रहे हैं उसको हफ्ते में एनालाइज भी करो कि आपने एक हफ्ते में क्या सीखा है, एक दिन में आपने क्या सीखा है, एक महीने में आपने क्या सीखा है, 15 दिन में आप क्या सीखा है। आप उसको लिखिए, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं ना उनकी तैयारी बहुत अलग टाइप की होती है। ऐसा नहीं कि वो आपके जैसे ही सिंपल पढ़ रहे हैं, कभी पढ़ रहे कभी नहीं पढ़ रहे। जैसे कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं कंटिन्यू काम करते हैं तब जाके वो अपने चैनल पर ग्रोथ कर पाते हैं। और ये आप कल का ब्लॉग ही देख रहे हैं। कल मैं सुबह हुआ गई, मतलब कि दोपहर का टाइम था, दोपहर में चली गई थी, बुक भेजने जा रही हूँ। मेरे साथ बिट्टू भी है और बज चुके हैं दोपहर के 12 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ 12 बज रहे हैं। मुझे 10 बजे निकलना था, फिर हो गया किसी कारण बस घर का काम वाम करने के चक्कर में नहीं निकल पाई। और मैं 10 बजे के करीब 10:30 11-12 ही बज रहे हैं, जबकि मैंने ऑटो बुक की थी। और उनके साथ मैंने कहा कि चलिए आज मुझे बुक परचेस करने जाना है। काफ़ी टाइम हो गया था, बहुत लोगों के ना पैसे पेंडिंग पड़े हुए थे। तो फिर मैं भैया के पास से बुक मतलब कि मर्ज करवाती हूँ। और एक बुक की प्राइस मैंने कई बार आपसे कहा कि कम से कम 800 से 900 रुपये बुक की प्राइस है, क्योंकि 3 बुक एक साथ हैं, जिसमें से संपूर्ण इकाई 1 से 10 हमारी पुस्तक है, नोट्स है, और एक पुस्तक उसमें कंप्लीट हिंदी कहानी और कंप्लीट हिंदी निबंध की मूल बुक होती है। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के भैया बोल रहे थे काफ़ी टाइम बाद आप आए हैं, नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा कि एग्ज़ाम्स थे हमारे, अब वो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए हैं, तब मेरा फिर से यहाँ पे अब आना स्टार्ट हुआ है। हाँ, मैंने लिखा भी था कल के शॉर्ट वीडियो में हिंदी साहित्य वाले चैनल पे कि
दोस्तों मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब मेरे हाथ में यूजीसी नेट की पुस्तक होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो पुस्तकें मैं अब भेजने का टाइम आ गया था। काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि मैं घर से 11:30-12 बजे निकली थी। मैं रिटर्न आई हूँ घर में 4:30 बजे। अब मैं रिटर्न आ रही हूँ, घर रिटर्न आ रही हूँ, इस समय 4 बज चुके थे। अब आज मेरी बेटी भी परेशान हो चुकी थी क्योंकि मैं उसको लेकर आई थी कि ताकि वो स्ट्रगल देखे और वो समझे कि हाँ कितनी मेहनत है, जिस काम को हम करते हैं ना उसमें कितनी मेहनत है। कोई सा काम स्टार्ट करोगे आप बिना मेहनत के वो हासिल हो ही नहीं सकती दोस्तों। हर काम में मेहनत है। मैं यही देख रही हूँ कि आप कोई काम स्टार्ट करोगे ना बगैर मेहनत के वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये है 8 सुबह का टाइम। सुबह का टाइम मैं सो के जगी थी और मैंने सो के जगने के बाद मेरा एक काम, पहले मैं स्टडी तो करूँगी। ठीक है, स्टडी मैं करूँगी, चाहे मैं 2 घंटे पढूँ, 1 घंटे पढूँ, आधे घंटे पढूँ, लेकिन मैं ऐसा पढूँगी कि वो उसको मुझे पूरा दिन यदि सोचना पड़े तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, बता पाऊँ। और ये तैयारी वही है जो मेरे अभी फेस टू फेस वालों मित्रों के साथ मुझे करनी है। ये तैयारी कंप्लीट वही है। अब मुझे करना है कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का अध्ययन, क्योंकि उसी से पढ़ाना है। इस बार नेट के पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा पेपर वहाँ से आए हैं। अब मैं जो पढ़ी हूँ एक बार मैं कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ कि मैंने बोला क्या था। ठीक है, अब मैं ये आपसे एक बार बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो ये प्रैक्टिकल देखकर मुझे लगता है कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे। जब भी आप पढ़ें तो एक बार इसको मिरर के सामने या कहीं भी आप बोलने का प्रयास ज़रूर करें। ठीक है, हिंदी साहित्य मुझे लगता है कि एक तरह से जीने का विषय है, आनंद का विषय है, रटने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। क्योंकि इसमें हम लेखकों की जीवन वृत्ति को पढ़ते हैं, लेखकों के संघर्ष को पढ़ते हैं, उनके मनोभाव को पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी कविताएं पढ़ते हैं तो लेखक के खुद भी बहुत सारे अनुभव होते हैं उनके जीवन के। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर रही थी, मतलब कि समझने का प्रयास करती जो मैंने पढ़ा था। और ये टेक्निक आप अपनाना ज़रूर, जो भी आप मतलब कि देख रहे हो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आप भी मेरी तरह पढ़ते हो। पढ़ने के बाद तुरंत चीज़ों को रिकॉल करना, तुरंत चीज़ों को बोलने का प्रयास करना। यदि करते हैं तो प्लीज़ आप एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब मेरा देखो पढ़ाई चल ही रहा है। मैं 3:30 बजे, मेरी आदत है 3:30-4 बजे मुझे जागना है। 3, 3:30, 4 के अंदर मुझे जागना ही जागना है। और मैं सोचती भी हूँ कि मैं नहीं सोती रहूँगी, नहीं जगूँगी, लेकिन मेरी आदत है दोस्तों, वो आदत मेरे ख्याल से कभी नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो जागने वाली मेरी आदत है ये जल्दी मतलब कि छूटेगी नहीं। ये निरंतर ही, कहते हैं जिम्मेदारियाँ बढ़ रही तो वो और भी बल्कि बढ़ती जा रही है। अब सुबह का टाइम है, मैंने स्नान ध्यान किया और मेरी आदत है स्नान ध्यान करने के बाद मेरी आदत है मैं योगा करूँगी, मैं ओम का रियाज ज़रूर करूँगी। मैंने देखा है इसके बहुत सारे लाभ मैंने देखे हैं, खुद के अंदर ही देखा है। अनुलोम विलोम करूँगी, 3-4 योगाएं हैं जो कभी मुझे मौका मिला ऐसा तो मैं आपको बता दूँगी। और क्योंकि मैं म्यूजिक भी स्टार्ट किया है मैंने आज से, तो कुछ मेरे अलंकार, कुछ मेरे सरगम, सा का रियाज, ओम का रियाज, कुछ सरगम के रियाज। ठीक है, तो इसलिए मैं वो चीज़ें कर रही हूँ। और मैं आपसे कहती हूँ कि यदि अपने जीवन को बदलना है तो कुछ चीज़ें ऐसा आप अपने दिनचर्या में ऐड करो जो आपको पूरा टाइम एनर्जी दे और पूरा दिन मोटिवेट करे। योगा एक ऐसी चीज़ है जब इसको करने के बाद आप पूरा दिन मोटिवेट रह सकते हैं और आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो योगासन को मैं महत्व देती हूँ और मैं आपसे भी बोलती हूँ आप करो, टाइम निकालो, आधे घंटे 1 घंटे, मतलब ये पर्सनल खुद के लिए टाइम है। यहाँ पे किसी को मतलब कि मैं टाइम नहीं दे रही हूँ, कि सिर्फ अपने आप को दे रही हूँ। और जब मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा रही हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है मेरी दिनचर्या को देख करके। मैंने कहा कि मैंने म्यूजिक भी स्टार्ट किया है, तो मैं आ गई थी थोड़ा सा हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए। और प्रैक्टिस वही पुराना जो था मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं कोर्स भी ली थी इसके लिए, हारमोनियम सीखने के लिए। तो कोर्स की जो पुरानी चीज़ें थी मैं रिकॉल कर रही हूँ, क्योंकि जब आप कोर्स में होते हैं तो आप शायद उन चीज़ों को दोबारा दोहराव नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ मैं पढ़ती हूँ म्यूजिक की क्लास, मैं उन चीज़ों को रिकॉल भी करती हूँ। ठीक है, तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, ब्लॉग से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अब मैं आ गई थी वीडियो शूट करने के लिए और मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक कर लिए थे आपको दिखाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखें, क्या है जो आप मुझसे सीख पा रहे हैं।